हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वह है अल्पकालीन औसत लागत। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको अल्पकालीन कुल लागत के बारे में बताया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अल्पकालीन औसत लागत। देखिए, जो औसत लागत है, औसत लागत का मतलब है कि प्रति इकाई हमारी उत्पादन पर कितनी लागत आ रही है। तो देखिए, हम औसत लागत को इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो हमारी ये कुल लागत है और इस लागत को अगर हम उत्पादित की जाने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उससे डिवाइड कर दें तो जो हमारा निकल के आएगा ये हमारे पास औसत लागत आ जाएगी। और इस औसत लागत को अगर हम यहाँ इस चित्र में देखें तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो औसत लागत है ये हमारी औसत लागत का वक्र है और ये औसत लागत का वक्र आप देख रहे हैं कि ये यू शेप में है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि अल्पकालीन उत्पादन लागत का वक्र यू आकार का क्यों होता है। देखिए, अल्पकालीन जो उत्पादन लागत वक्र है इसके यू आकार का रीज़न परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का लागू होना है। देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर मेरा एक डिटेल वीडियो है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। तो उसका लिंक यहाँ फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अल्पकालीन लागत की, तो हम बात कर रहे थे कि औसत लागत का वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो देखिए, जब बढ़ता प्रतिफल प्रारंभ होता है तो उत्पादन बढ़ता है और प्रति उत्पादन की जो लागत है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो औसत लागत है वो घटनी शुरू हो जाती है और उसके बाद बीच में क्या होता है कि स्थिर प्रतिफल शुरू हो जाता है, तो ये वक्र थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। उसके बाद जब घटता प्रतिफल स्टार्ट होता है तो यानी लागतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और ये वक्र भी इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए अल्पकाल में जो औसत लागत है वो यू आकार की होती है। अल्पकाल में दो तरह के साधनों का हम प्रयोग करते हैं। एक जो साधन होते हैं जिसे हम कहते हैं स्थिर साधन और एक साधन होते हैं जिसे हम कहते हैं कि परिवर्तनशील साधन। तो जो स्थिर साधनों पर लागत लगती है उसे कहते हैं हम स्थिर लागत और जो परिवर्तनशील साधनों पर लागत लगती है उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। तो अगर हम इनकी भी औसत निकालना चाहें तो इनको भी हम औसत निकाल सकते हैं। तो पहले जो स्थिर साधनों की जो औसत लागत है हम उस पर बात करते हैं। तो स्थिर साधनों की औसत लागत भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि देखिए, औसत स्थिर लागत निकालने के लिए जो हमारी टोटल स्थिर लागत लगी हुई है और उसको लगाने के बाद जितने भी हमने उत्पादन की इकाइयाँ प्राप्त की हैं उससे अगर हम इसको भाग दे दें तो जो निकल के आएगी वो हमारी होगी औसत स्थिर लागत। तो देखिए, हम इसको ज़रा इस टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं लेकिन जो कॉस्ट है यानी जो स्थिर लागत है वो ज्यों के त्यों बनी हुई है। अब ज्यों के त्यों बनी हुई है तो इसलिए जो इसका औसत आएगा वो औसत घटता हो जाएगा। इसका चित्र देखते हैं तो यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि ये जो औसत लागत का वक्र है ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ये इसलिए गिर रहा है जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ें तो औसत स्थिर लागत जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा जो औसत स्थिर लागत है वो इस तरह की शेप लिए होता है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं औसत परिवर्तनशील लागतों की। देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील साधनों की उत्पादकता पर निर्भर करती है। अगर उनकी उत्पादकता अधिक है तो औसत परिवर्तनशील लागत कम होगी और अगर परिवर्तनशील साधनों की उत्पादकता कम है तो परिवर्तनशील औसत लागत अधिक होगी। परिवर्तनशील साधनों की जो औसत उत्पादकता है वो उल्टे यू आकार का वक्र होता है, जबकि परिवर्तनशील औसत लागत का वक्र है वो यू आकार का होता है। देखिए, हम यहाँ पर इसको इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा औसत उत्पाद है वो उल्टे यू आकार लिया हुआ है और जो हमारा औसत परिवर्तनशील लागत है वो सीधा यू आकार में बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम औसत लागत निकालना चाहें और अगर हम दोनों यानी औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत इन दोनों को भी जोड़ दें तो इन दोनों का जोड़ भी औसत लागत के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इजिकल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो हमारा औसत स्थिर लागत है और औसत परिवर्तनशील लागत है इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो जो हमारे पास निकल के आया है वो निकल के आया हमारे पास औसत लागत।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।